हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मोहित सर, आपने मुझे अप्रिशिएट किया और आज यहाँ पे बोलने का मुझे मौका मिला। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी। मैं चाहूंगा चैट में एक बार लिख दें यस। ओके, चलिए आज की जूम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग डायरी पेन के साथ बैठें, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है, ना कि कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है या कुछ हम नया नहीं करने जा रहे हैं। बट आज हम कुछ ऐसी टेक्निकल नॉलेज लेंगे जिससे कि ये क्लियर हो सके कि हमें सप्लीमेंट्स क्यों यूज करना चाहिए और डेली नीड में सप्लीमेंट्स कितने एमजी के लेने चाहिए और क्या क्या हमारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो फायदे किस किस बेसिस पे करेंगे, वो सारी चीजें आज मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थैंक्स करना चाहूंगा शर्मा सर का। थैंक यू सो मच सर। हुसैन सर, जिन्होंने मुझे आज ये जूम प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और स्पेशल थैंक जो लोकल लीडरशिप है लखनऊ के, मुकेश सर हैं, मोहित सर हैं और साहू सर हैं, या ऑल इंडिया जितने सीनियर अपलाइन है, सपोर्टिव टीम है, उन सबका मैं यहाँ पे धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और जिससे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज को। मुझे पूरा भरोसा है कि आज की ये जूम ट्रेनिंग आपको इतनी टेक्निकल नॉलेज देने वाली है जिससे आप फील्ड में जब जाएंगे अपनी टीमों में, या जो नए लोग आप अप्रोचिंग कर रहे होते हैं, एक आप उनको बेहतरीन टेक्निकल लैंग्वेज के जरिए उनको अप्रोच करेंगे और उनको भी ये बताएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है, जो सप्लीमेंट्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जब जो स्लाइड पे सबसे पहली चीज आपको दिख रही है, इन 90s यू आर ऑलवेज आउटसाइड आर यू आर फाउंडिंग। आपको मैं बताऊं कि 90 के दशक में जितने लोग यहाँ पे हैं, बचपना अपना याद करिए। 90 के दशक में क्या होता था कि आपकी फैमिली खोजती थी कि आप कहाँ हैं। पूरा दिन निकल जाता था, आप घर के बाहर ही रहते थे। शाम में 7 बजे 8 बजे आपको खोजा जाता था कि लड़का अभी तक बाहर है, आया नहीं, कहाँ खेल रहा है, किधर निकल गया। ये 90 के दशक में हर घर का ये हाल था। क्यों इंपॉर्टेंस सप्लीमेंट्स का आज मैं वो क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। वो शायद ज्यादा से ज्यादा वो पर्सनल केयर पे फोकस कर रहे हैं, बेवरीज पे फोकस कर रहे हैं, किचन केयर पे फोकस कर रहे हैं। सप्लीमेंट पे फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज जो उनको दूर कर रही है उस प्रोडक्ट से। और उस बट सप्लीमेंट्स के जो रिजल्ट आते हैं वो मिरेकल होते हैं। मैं गारंटी से कहने वाला हूं कि अगर आज आप सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस को समझ गए तो आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपकी टीमों से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप छोटे छोटे वीडियो जाना शुरू हो जाएंगे कि हमने किसी को स्टेम सेल दिया, किसी को हमने इम्यूनिटी बूस्टर दिया, किसी को रेस्पो का दिया, किसी को हमने सीएमडी दिया और उससे ये रिजल्ट निकल कर आया। ये आपके ही टीमों से वीडियो जाने शुरू हो जाएंगे जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो ये आज कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेशली आपको सीखने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट की जा रही हैं, ना कि नए इंसान को। सबसे पहले आपको ये सारी चीजें सीखनी है ताकि आप नए इंसान को अपने अंदाज में उसको समझा सकें। तो 90s की दशक में क्या होता था कि हम सब लोग दिन भर घर से बाहर हुआ करते थे। खेलने के लिए निकल गए तो पूरा दिन घर से बाहर हैं, घर में पता नहीं चलता था, शाम को खोजा जाता था कि कहाँ है। पहले का दिनचर्या ऐसा होता था। बट आज आज के बच्चों की अगर हम बात करें, आज क्या हो रहा है। आज के टाइम ऐसा है कि कहना पड़ता है पेरेंट्स को कि भाई साहब बाहर चले जाओ, दिन भर घर पे ही आप गेम कर रहे हो, दिन भर घर पे मोबाइल पे बच्चे लगे रहते हैं। मतलब वॉकिंग बिल्कुल जीरो हो चुकी है। क्यों जरूरी है हमारे लिए सप्लीमेंट, आज मैं उन सब चीजों पे क्लियर करूंगा आप सब लोगों से, बहुत शॉर्टकट में बात करूंगा आपसे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग करते थे, ज्यादा से ज्यादा वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते थे, तो उस टाइम के चाइल्डहुड में इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, इन सब का गेम अब इंडोर हो गया है। पहले के गेम आउटडोर हुआ करते थे, पहले के जितने भी खेल होते थे वो घर के बाहर होते थे। आज के टाइम पे जितने भी खेल हो रहे हैं बच्चों के चाइल्डहुड के टाइम के, वो सारे के सारे इंडोर हो गए हैं। वो आपको डिजिटल गेम खेल रहे होंगे या मोबाइल पे वो बाइक चला रहे होंगे, मोबाइल पे ही कार चला रहे होंगे, यानी उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो डैमेज हो रही है, कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से उनको इमेच्योर लंग्स हैं, इमेच्योर उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो रहा है। और जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही होती है, उनके ऊपर इन्वायरमेंटल अटैक ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। वो एलर्जिक की प्रॉब्लम, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको साथ साथ बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में उनकी परवरिश नहीं हो पाई जो 90 के दशक में हुआ करती थी। क्लियर? ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम सभी को मजबूर कर रहा है सप्लीमेंट्स को खाने के लिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स हमारे डाइट में पहले होता ही नहीं था। अब क्यों हो रहा है, उसका रीजन है, वो हम और चीजों पे आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहला कारण क्या है कि इंडोर गेम्स, मैक्सिमम गेम इंडोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज इम्यूनिटी डाउन है। दूसरा, एक बहुत तेजी से चलन है फास्ट फूड कंजम्पशन का। यहाँ पे जितने लोग आज जूम पे आए हुए हैं, जो भी 300 400 लोग हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं इसमें हर इंसान
हर दूसरे दिन फास्ट फूड तो जरूर खाता होगा। वो सर्वे हमारे पास में है यहाँ पे। फास्ट फूड क्या है कि कितने परसेंटेज में लोग खा रहे हैं, वो आपके यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन भी जरूर कर सकते हैं। ये जो निकाला गया है फास्ट फूड का कंजप्शन, ये 300 लोगों के सर्वे के साथ निकाला गया है कि एक हफ्ते में, अगर किसी एक हफ्ते में बात करें तो 62% लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में एक बार खाते हैं फास्ट फूड, लेकिन 97% लोग ऐसे हैं जो रोज खाते हैं, हैबिट में आ चुका है उनके। अब सोचिए अगर 100 आदमी आप खड़ा कर देंगे तो 100 में से 97 आदमी ऐसा होगा जो फास्ट फूड ही खा रहा है। आप भी होंगे, याद करिए, अगर आप समोसे खा रहे हैं आप फास्ट फूड में हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं फास्ट फूड खा रहे हैं, आप फास्ट पूरी सब्जी खा रहे हैं, जितने भी आप फटाफट जो मार्केट के चारों तरफ लगे होते हैं ना फूड, ये सारे के सारे ऐसे जंक फूड हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करने का काम करते हैं, केवल आपके पेट को भरने का काम करते हैं, बट उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है। राइट। ये जो सर्वे है, ये सर्वे 2017 का है और अब ये संख्या और बढ़ चुकी है। अब मेरे हिसाब से 98% तक पहुंच चुकी होगी या 99% तक के पर डे की हैबिट में लोगों के फास्ट फूड आ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं हम बॉडी को एसिडिक मोमेंट में लेकर जा रहे हैं, जिससे हम मैक्सिमम बीमारियों की दावत दे रहे हैं, मैक्सिमम बीमारियों को हम इनवाइट कर रहे हैं। तो अब हम फास्ट फूड कंजप्शन को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि परसेंटेज हाई है, और कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो आउटडोर हो, सब इंडोर गेम है। सब बच्चे बचपन से ही वो मोबाइल और सभी गैजेट में बिजी हैं, जो बाहर वो जा ही नहीं रहे हैं। तो ये दो ऐसे मेन कारक हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये खाने से कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि 97% 99% लोग तो जंक फूड खा रहे हैं, तो वहां से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो नहीं सकती है। आउटडोर गेमिंग हो नहीं रही, वहां से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो नहीं सकती है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं और फास्ट फूड की वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो अब क्या किया जाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कैसे पता करें सारी चीजें, कैसे पता करें कि हमारा जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स या बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है, कितना बीएमआर जिसको बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट हमको क्लियर करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि हम फिट हैं या अनफिट हैं। अब आपको सबसे पहले अपना सर्वे करना है। मैंने आपको दो कारण बता दिए, दो फैक्टर बता दिए जिसकी वजह से हम इम्यूनिटी हमारी डाउन हो रही है। अब आपको चेक करना है कि क्या वाकई में आपकी भी इम्यूनिटी डाउन हो रही है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक चार्ट दिया है, यह देख रहे होंगे, ये लोगों की हाइट है। आपके हाइट के अकॉर्डिंग कितनी वजन होनी चाहिए, अगर वो एक्चुअल निकल के बाहर आ रही है तो आपका जो बॉडी फैक्टर है, जो आपकी बॉडी है, जो इम्यूनिटी है, वो स्ट्रांग है। और अगर वो अप या डाउन हो रही है तो आपको 100% सप्लीमेंट खाने की जरूरत है और रेगुलर खाने की जरूरत है। राइट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी भी इंसान की हाइट मान लीजिए 5 फीट 6 इंच है एग्जांपल के तौर पे, या 5 फीट 8 इंच है, तो अब क्या करना है, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। यानी 172 सेंटीमीटर लंबाई किसी भी इंसान की है, तो उसके वेट को हाइट से डिवाइड कर देना है। अब उसकी हाइट एग्जांपल के तौर पे 50 है और उसकी जो सेंटीमीटर है वो 172 है, तो उसको जब डिवाइड करेंगे आप मीटर में, उसको जब डिवाइड करेंगे तो आपकी बीएमआई निकल कर आ जाती है। अब अगर आपकी कोई भी बीएमआई 18 पॉइंट से नीचे है, राइट, आपकी बीएमआई अगर 18 पॉइंट से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं, यानी अभी आपको ज्यादा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, ज्यादा प्रोटीन्स लेने की जरूरत है, ज्यादा फाइबर लेने की जरूरत है। सप्लीमेंट्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे अभी ब्राइट फ्यूचर में हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, मैक्सिमम सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपको हेल्दी रखने का काम करेंगे, कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपके फैट को डिसॉल्व करने का काम करेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो आपके फैट को इनहेंस करने का काम करेंगे। तो अब आपको क्या लेना चाहिए, या किसी भी एक इंसान को अगर आप स्पेशली प्लान दिखाने जा रहे हैं और हेल्थ से रिलेटेड प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। ये कोई डॉक्टर, स्पेशली डॉक्टर बन के बताने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं जो आप सबके नॉलेज में होनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नॉलेज पहले से होगी भी, इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो आज इसको आप दोबारा रिपीट कर लें। तो आपको हर एक इंसान का बीएमआई चेक कर लेना है, और वो कॉपी पेन पे ही चेक हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा मशीन और कुछ नया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आप उसमें रिजल्ट 100% पाते हैं, 100%। अब जैसे बीएमआई किसी की 18 से लेके 25 के बीच में है, 49.99 44.99 के बीच में, यानी 18 से लेके 44.99 के बीच में है, तो आप हेल्दी हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस केवल जंक फूड से और फास्ट फूड से बचना है।
बाकी आपको कुछ नया नहीं करना है। हाँ, रेगुलर सप्लीमेंट्स, अब आपको वो सप्लीमेंट्स लेने हैं जो आपके बॉडी को ना तो ग्रो कराएं ना डाउन कराएं, फिट रखने का काम करें। जैसे आपका स्पाइरुलिना सिनेमोन के साथ में है, इम्यूनिटी बूस्टर है, आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी बीएमआई 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेटेड हैं, बिल्कुल ओवरवेटेड हैं। आपकी फिर जो बॉडी एज है वो बहुत कम हो रही है। आपकी रियल एज क्या है वो माने नहीं रखती, बट जो बॉडी वेट है वो बहुत कम है। फिर इसमें मल्टीपल बीमारी को आप दावत दे रहे हैं, राइट। और अगर आपकी बीएमआई 30 से ज्यादा है, जब 30 से ज्यादा है तो आप अब ओबेसिटी में जा चुके हैं, यानी अब आपके पास बहुत सारी बीमारियों का जखीरा है, या आ चुका होगा या आने वाला है। जैसे शुगर है, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये सारी की चीजें ओवर बीएमआई होने की वजह से आती हैं। तो आप अपने ऊपर पहले ध्यान दें। आज आप अपना वेट चेक करें, वेट के बाद आपकी हाइट कितनी है उसको आप डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आप देखें कितना बीएमआई आ रहा है आपका, राइट। जितना भी आता है उसको आप 2.4 से डिवाइड करके बीएमआई एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आता मैं आपको बाद में इसको क्लियर कर दूंगा, इनके मैं आपको कॉल पे क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि कैसे बीएमआई निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, वेट अपॉन हाइट पे आपकी बीएमआई निकल आती है, और आप एग्जैक्ट क्या सप्लीमेंट देने चाहिए वो आप लोगों को बता पाएंगे। जैसे हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स हैं, अब ये देख रहे हैं आप, डबल स्टेम सेल है, ओमेगा फ्लैक्स है, मल्टी विटामिन है, साथ में आपको यहाँ पे स्पाइरुलिना भी मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको डायबिटिक चूर्ण भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें, अब क्या हमको सारे खाने चाहिए, क्या सबको सारे दे देने चाहिए? तो नहीं, उसमें फिर आपको बीएमआई चेक करना पड़ता है। अगर आपकी बीएमआई 18 से 25 के बीच में है तो आप केवल स्पाइरुलिना खाते रहिए, सीएमडी ड्रॉप पीते रहिए, फिट रहेंगे। लेकिन अंडरवेट हैं तो इसके साथ साथ आप स्पाइरुलिना लीजिए, जो हमारे प्रोटीन पाउडर्स है उसको आप यूज करिए, इम्यूनिटी बूस्टर है उसको यूज करिए, मोरिंगा है उसको यूज करिए वेट को बढ़ाने के लिए लगातार। बट अगर ओवरवेटेड हो रहे हैं, नोनी यूज करिए, खाली पेट ओमेगा फ्लेक्स यूज करिए। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, इस तरीके से जब आप सप्लीमेंट खुद यूज कर रहे हैं और जब आप फील्ड में जाके किसी को प्लान दिखा रहे हैं, उसकी बॉडी को आप एनालिसिस कर ले हैं, उसकी बॉडी की कि इसको किस सप्लीमेंट्स की जरूरत है, तो रिजल्ट 100% आता है, राइट। आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पे पेज लगाया है कि आइडियल बॉडी वेट निकाली कैसे जाती है, तो अभी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, अब एक चीजें और हैं, हमारे लाइफ स्टाइल में इतना ज्यादा रफनेस आ चुकी है, यानी इतने हैक्टिक शेड्यूल हैं हम सभी लोगों के। कुछ लोग तो बिल्कुल आलसी हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, बीच का कोई नहीं है। तो यही कंडीशन है, यही कारण है कि हम सभी लोग बीमारियों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ वाटर कंजप्शन, लैक ऑफ स्लीपिंग और फास्ट फूड का ज्यादा खाना, ये तीनों चीजें हमको मार दे रहा है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। हमारी फिटनेस क्या होनी चाहिए हमको खुद नहीं पता चल पा रही है। हम हैं 30 के दिखते 50 के हैं, हम हैं 20 के दिखते 25 के हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एज ज्यादा है और रियल एज कम है, ड्यू टू लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ स्लीपिंग, लैक ऑफ वाटर। तो वो सारी चीजें आज हम आपको क्लियर करेंगे। एज के अकॉर्डिंग, अगर आपके फैमिली में कोई 1 से 2 साल का बच्चा है तो आप उसको 11 से 14 घंटे सोने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर 5 साल का कोई बच्चा है 10 घंटे सो सकता है। 6 से लेके 13 साल के कोई बच्चे हैं, आपको 9 से 11 घंटे सो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट जितने लोग यहाँ पे आज सुन रहे हैं हमारे इस जूम को, इस वेबिनार को, ये सब 18 साल प्लस के हैं। तो जितने भी 18 साल प्लस हैं, मैक्सिमम 7 घंटे, मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत सोइए। अगर आप 18 से 60 से 64 साल के बीच में है तो 7 घंटे की नींद बहुत है, कंफर्ट नींद है। और जैसे 65 प्लस जाते हैं आप 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे आप सो सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको स्लीप कर रहे हैं तो ठीक है। अगर इससे ज्यादा सो रहे हैं तब भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी के शिकार हैं। इससे कम सो रहे हैं तब भी आप किसी ना किसी बीमारी के शिकार हैं। ऐसे कंडीशन में जब आप किसी को सप्लीमेंट रिकमेंड करिए तो उनसे ये चीज जरूर पूछ लिया करिए, आपकी स्लीपिंग स्टाइल कितनी है, स्लीपिंग आवर्स कितना है आपका। अगर कोई 18 साल से लेके 50 साल के बीच का कोई भी इंसान ये बोलता है कि मैं तो 12-12 घंटे तो नहीं सोता हूँ, या मैं 10-10 घंटे सोता हूँ, या कोई कहे नहीं 4 ही घंटे सोता हूँ फिर मेरी आंख खुल जाती है, इन दोनों कंडीशन में उनको सप्लीमेंट्स हर हाल में लगाना चाहिए। इसमें कौन सा सप्लीमेंट चलेगा? ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि ब्रेन की जो सेल हैं
ब्रेन की जितनी भी सेल हैं वो फिर लगातार एक्टेंस में मूवमेंट में रहती हैं, और इंटेंस मूवमेंट में जब रहती हैं तो रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। इसीलिए जब वो कम सोता होगा, यानी उसके पास ड्रीम बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत, वो जब भी सोता होगा तो उसका ब्रेन नहीं सोता है, रिलैक्स मोमेंट में नहीं आता है। ऐसे कंडीशन में उनको ओमेगा फ्लेक्स देना ही देना चाहिए, राइट। बहुत ज्यादा सो रहा है यानी सुस्त है, बहुत ज्यादा सुस्त है यानी उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, सीएमडी ड्रॉप देना चाहिए। सीएमडी ड्रॉप का बेस्ट रिजल्ट आता है। वो हर पानी में सीएमडी ड्रॉप मिला के पिए, हर एक गिलास में 2 बूंद 4 बूंद मिला के पिए, उसकी ये जो स्लीपिंग आवर है वो मेंटेन हो जाती है, इससे मैक्सिमम बीमारियां दूर हो जाती हैं, राइट। आगे चलते हैं। हेल्थ साइकिल क्या है, हेल्थ पे डिस्कस करते हैं। 2 तरीके की लाइफ स्टाइल होती है, एक गुड लाइफ स्टाइल और एक पुअर लाइफ स्टाइल, दोनों आप चूज कर सकते हैं। अगर पुअर लाइफ स्टाइल है तुरंत डिजीज आएगी, तुरंत बीमारियां आ जाएंगी। पुअर लाइफ स्टाइल क्या है, जंक फूड ज्यादा खाना, न्यूट्रिशनल चीजें मत खाना, ये पुअर लाइफ स्टाइल है। क्योंकि आपकी फिर हैबिट उसी हिसाब से, आपकी जो सिलोमिक पार्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी का ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं और वो उस डिजीज को एंटर कर लेते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी, वो फाइबर्स, वो मिनरल्स ना होने की वजह से, और लगातार 1 साल 1.5 साल 2 साल तक जैसे आपकी खान पान कंट्रोल नहीं होती है, तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं, राइट। उसी के साथ साथ अगर गुड लाइफ स्टाइल है तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज नहीं आएगी, कंट्रोल्ड रहेगी। लेकिन मैक्सिमम लोग लेफ्ट साइड से अपनी लाइफ की एंट्री करते हैं, हेल्थ आया, हेल्थ के बाद वो पुअर लाइफ स्टाइल में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप गुड लाइफ स्टाइल में जाएंगे तो फिर हेल्थ बनी रहेगी, फिर हेल्थ बने। जितनी आपको डार्क ब्लैक दिख रही हैं, ये वो सर्किल है जो बहुत कम लोग अपनी लाइफ में चला पा रहे हैं। बट जो पुअर लाइफ स्टाइल है, आज हर इंसान इस चीज से सफर कर रहा है। इसीलिए मैक्सिमम लोग जितने भी आपको मिलेंगे फील्ड के अंदर, उन सब के बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है और उनको 100% सप्लीमेंट की जरूरत है। और ये कहां से आप पता लगाएंगे, बीएमआई से, यानी बीएमआर से, राइट। तो हम सब लोग निकले तो हैं अर्निंग करने के लिए, लेकिन उस अर्निंग का फुल फॉर्म क्या होता है, उस अर्निंग की वैल्यू क्या होती है, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे। सबसे पहले EARN का जो फुल फॉर्म होता है, ई का मतलब है एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। देखिए, हम फिट रहेंगे तभी हम एक टीम बना पाएंगे, हम रेगुलर सप्लीमेंट्स यूज करेंगे तभी हमारी टीम उसको कॉपी करना शुरू करेगी। हम अगर उसको दिखा के लोगों को समझाएंगे कि देखिए हम ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो नया इंसान भी इस पे बिलीव करेगा, वरना वो कहेगा कि ये तो मेडिसिन है, मैं नहीं खा सकता। क्योंकि हर एक आम इंसान मेडिसिन और सप्लीमेंट्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है। तो आपको जो सुबह सप्लीमेंट्स खाना है, बेहतर है घर पे मत खाओ, उसको अपने बकेट में, अपने बास्केट में, अपने बैग में रख लीजिए, अपने किट में रख लीजिए, और जहां सुबह की पहली प्लानिंग करते हैं या पहला सेमिनार करते हैं तो उन लोगों के सामने खाइए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कर सकते हैं सभी लोग ये काम। अगर आप पर डे मीटिंग लगाते हैं तो सुबह आप जहां मीटिंग करने जाएंगे या दोपहर में जहां मीटिंग करने जाएंगे, उनके सामने आप अपना ओमेगा फ्लेक्स ओपन करेंगे, अपना मल्टीविटामिन, अपना स्पाइरुलिना, अपना सीएमडी ड्रॉप, ये 3-4, कम से कम 3-4 हेल्थ सप्लीमेंट उनके सामने खाएंगे। यानी आपको एक्सरसाइज करने के साथ साथ सप्लीमेंट्स क्यों खाना है, जो एन का मतलब होता है सेलुलर नरिशमेंट। तो सेलुलर, आपके सेल्स को, कोशिकाओं को नरिशमेंट कब मिलेगा, जब आप सप्लीमेंट्स खाते हैं। वो सप्लीमेंट्स लोगों के सामने खाइए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ई का फुल फॉर्म हुआ रेगुलर एक्सरसाइज। उसके बाद ए का फुल फॉर्म है पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा स्माइलिंग मूवमेंट में रहना है, हमेशा खुश रहना है, निगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि निगेटिविटी तो आएंगी ही आएंगी, बट आप फोकस किस चीज पे करते हैं वो आपका एटीट्यूड जाहिर कर देता है। तो हमेशा आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी जो काम की चीजें उसको एक्सेप्ट करो, फर्जी चीजें बाहर कर दो, राइट। उसके बाद प्रॉपर रेस्ट लेना है, आर का मतलब एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना है, और एन का मतलब हमें न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देना है, सेलुलर नरिशमेंट रखना है। ये 4 चीजें अगर लगातार करेंगे तो अर्निंग खुद ही आएगी। केवल शॉप्स बेचने से अर्निंग नहीं आएगी सर, केवल टोमेटो केचप बेचने से नहीं आएगी, हमको ये 4 चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्योंकि न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट्स है, इस सप्लीमेंट्स अगर मैं डबल स्टेम सेल की बात करूं या जो भी अभी प्रोडक्ट्स मैं आगे भी उस पर डिस्कस करूंगा, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये डबल स्टेम सेल और सीएमडी नहीं मिलने वाला। यूनिक प्रोडक्ट्स, मल्टीविटामिन इस रेट में किसी और प्रोडक्ट्स किसी और कंपनी में नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास अमूल है, हीरा है, इस चीज को यूज करना शुरू करिए, उसका रिजल्ट लेना शुरू करिए, राइट। तो अर्निंग करना है तो पहले रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉर्मल रेस्ट और सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे वर्क करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं, अगर ये चीज नहीं करते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया, तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, लाइफस्टाइल में कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं, कितने % बीमारियां आती हैं, कितना रेशियो, मरने का रेशियो लाखों में कितने का है। तो सबसे पहले जो हार्ट की बीमारी की अगर बात करो, हार्ट डिजीज से रिलेटेड, ये 2013 का सर्वे है,
हार्ट डिजीज से रिलेटेड हर साल का अगर मैं बात करूं तो लाखों में जो डेथ होती है, 15.87 लाख लोग केवल हार्ट की बीमारी से मर रहे हैं। सोचिए, अगर अभी 2020 का मैं लेटेस्ट आपको बताऊं तो इसमें एक चीज और जुड़ चुकी है, वो है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओरल कैंसर। ये भी चीजें हैं जो बहुत जो टोबैको वगैरह खाते हैं जिससे ओरल बीमारियां होती हैं, जो ये भी सेकंड स्टेज पे आ चुकी है। बट अभी जो मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ पीपीटी, इसमें सबसे पहले क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम्स। यानी हर एक भारतीयों के घर में जो खाना बनता है ना, उस खाने के अंदर जो ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फैटी यूज कर रहे हैं। अब कुछ लोग इसमें बहुत साड़े बनेंगे, सोचेंगे सरसों का तेल तो बचपन से यूज कर रहे थे, पहले के लोग यूज कर रहे थे, उनको बीमारी क्यों नहीं हुई, आज हम सरसों का घर से उगा के लाते हैं, हमको कैसे हम मान लें कि वो इन्फेक्टेड है 100% है। क्योंकि पहले की जो खेती होती थी, आज के 50 साल पहले की, आज के 40 साल पहले की, तो वो प्योर ऑर्गेनिक खेती होती थी, वो जानवरों के गोबर से उगाई जाती थी। पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे धीरे धीरे पंजाब में केमिकल खेती होनी शुरू हुई, आज के 50 साल पहले की बात करूं तो बहुत डेंजर केसेस आने शुरू हुए। वहां से केमिकल की खेती शुरू होते होते पूरे इंडिया में फैल गई, और आज हम पेस्टिसाइड के बिना खेती नहीं कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर ही नहीं सकते हैं। तो आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, जो भी आप फ्रूट यूज कर रहे हैं, जो भी आप वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, जो भी आप फूड यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे पेस्टिसाइड युक्त हैं। तो आप प्योर सरसों यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो पेस्टिसाइड उसके अंदर है, हार्ट रेट को वो बढ़ाएगा, डेथ रेट को बढ़ाएगा। इसीलिए हमको अपने ऐसे तेल को यूज करना है जिसमें कोलेस्ट्रॉल जीरो हो, बैड कोलेस्ट्रॉल जीरो हो, फैट जीरो हो। और ऐसे में आपको या तो जैतून का तेल यूज करें या अपना राइस ब्राउन ऑयल यूज करें, बेस्ट प्रोडक्ट्स है। उसके साथ साथ ओमेगा फ्लेक्स आज हर इंसान को खाना चाहिए। जितने भी लोग 20 साल से ऊपर के हैं, 20 ईयर्स के ऊपर के हैं, जनरली अगर सप्लीमेंट यूज करना चाहते हैं, वो अंडर वेट अपना देख लेकर अंडर वेट नहीं है, तो ऐसे लोगों को ओमेगा फ्लैक्स यूज करना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 पाई जाती है, राइट। ये एक सुबह और एक शाम हॉट वाटर यानी नॉर्मल हल्के गुनगुने पानी के साथ अगर यूज करते हैं तो आपके नसों के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो नहीं होगा। और जो यहाँ पे आज मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूँ कि 15.87 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, उसमें आपका नाम नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये रिजल्ट देता है सप्लीमेंट। उसके बाद दूसरा पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है। इसमें 7.58 लाख लोग हर साल डेथ कर जाते हैं। साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रोक, जो थर्ड सिस्टम पे है, वो ब्रेन स्ट्रोक है, सोचिए। और देखिए इंडिया कितने नंबर पे है हार्ट की बीमारी में, इंडिया तीसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। यानी सबसे ज्यादा बीमार कहां पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जा रहे हैं, थर्ड नंबर पे हैं। सेकंड में क्रॉनिक जो प्रॉब्लम है पल्मोनरी की, 5वें नंबर पे इंडिया आती है। ब्रेन स्ट्रोक में यानी फाली जैसी प्रॉब्लम्स में 7वें नंबर पे है। और टीबी से रिलेटेड 1% पे फर्स्ट पोजीशन पे चल रही है ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद आगे चलते हैं, निमोनिया की प्रॉब्लम्स है, या सुसाइड की प्रॉब्लम है, या इंजरी जितने भी हो रहे हैं, इन सब कंडीशन में बहुत कम रेशियो है, बट सबसे ज्यादा हार्ट और आपके कैंसर से यानी टीबी से रिलेटेड और स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है। इसीलिए हमें हर इंसान को ओमेगा फ्लेक्स रिकमेंड करना है, हर इंसान को मुझे स्टेम सेल रिकमेंड करना है। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो हमारे फ्री रेडिकल्स को बाहर करता है, डैमेज सेल को रिकवर करता है, कैंसरस सेल को कंट्रोल करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये सब चीजें ऐसी, ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो हर इंसान को दिया जा सकता है बिना किसी नए डायग्नोस के, राइट। अब आगे चलते हैं, हेल्दी हम कैसे रह सकते हैं। तो आपको भी सबको पता है कि फास्ट फूड मत खाइए, हेल्दी रहेंगे, लेकिन हो नहीं सकता। अगर आपके खाने में फैट का परसेंटेज ज्यादा है तो जान लीजिए कि आप एसिडिक की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। अब कैसे फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है? अगर आप फ्राइड फूड ज्यादा खाते हैं परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो भी ज्यादा हो जाएगा फैट का परसेंटेज, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना है, राइट। और ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड खाने हैं जो ज्यादा हो, जैसे फ्लैक्सीड जो आपको दिखा रहा हूं, ये ओमेगा की पूरी रेंज, और आरबीओ, ये सब चीजें जरूर यूज करनी चाहिए, राइट। इस तरीके से आप हमेशा फिट रहेंगे। लेकिन अगर आपने इसके उल्टा करना शुरू कर दिया तो आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ती चली जाती है, और एसिडिक बॉडी के अंदर बॉडी जो एज है वो बहुत कम बचती है, तो कम एज में जल्दी डेथ कर जाता है इंसान। कैसे चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी एसिडिक है या एल्कलाइन, आज मैं वो भी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम बार मैं चीजों को क्लियर कर चुका हूं, मैं दोबारा बताऊंगा। कम से कम आपको
कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए अगर आप एक हेल्दी बॉडी, टॉक्सिन्स फ्री बॉडी रखना चाहते हैं, फ्री रेडिकल्स से बाहर रह के केवल सप्लीमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि पूरे सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी के अंदर 100% डिसॉल्व हो जाएं, तो आपको वाटर कंजम्पशन भी बढ़ाना पड़ेगा। पानी कम पीते हैं, सप्लीमेंट ज्यादा खा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आएगा, याद रखिएगा। राइट, जब भी आप ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, वाटर कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, सो गुड। आप रेगुलर 7 मिनट की एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट रखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियरली, आप एक नेटवर्कर नहीं है, आप केवल एक एमएलएम या डायरेक्ट सेलर नहीं है, आप डॉक्टर के सामने एक फिटनेस ओनर भी हैं, आप एक हाउसवाइफ के सामने गार्जियन भी हैं, आप एक यंगस्टर के सामने लाइफ बनाने वाले इंसान भी हैं, और आप एक जिमर के सामने फिट और नॉन ओवरवेटेड इंसान है। आपको ये बनना पड़ेगा। आप बहुत दुबले पतले हैं, आप बहुत मोटे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, ओवरवेटेड है, इन सब चीजों में अगर आप उलझे हुए हैं, आपके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं। लोग स्मार्ट इंसान के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, लोग फिट लोगों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। आप जा रहे हो फ्लेक्स ऑयल, बताइए आप ही ओवरवेटेड है, कैसे कोई कंट्रोल कर लेगा आपकी बात को, कैसे कोई मान लेगा आपकी बात को। तो ये जो नेटवर्कर है, शीशे के घर में रहता है, इसको सब लोग देखते हैं। तो आपको हमेशा हर एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखनी पड़ेगी। आप ये सोचे कि नहीं आप बातों में लोगों को समझा के और सारी चीजें करवा लेंगे, नहीं हो पाएगा। फिर आप फूड सप्लीमेंट से दूर हो जाएंगे, और जब फूड सप्लीमेंट से दूर हो जाएंगे तो आपके अंदर ये यूनिक पॉइंट्स क्या होगा, ब्राइट फ्यूचर के अंदर वो यूनिक पॉइंट क्या होगा। दुनिया बेच रही है साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, तो हम भी बेचते रह जाएंगे? नहीं, हमें अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, इनके सिग्निफिकेंस को समझाना है, और उसकी क्वालिटी को समझाना है, उसकी क्वालिटी का हमको रिजल्ट लाना है। वो उन लोगों के साथ लाना है जिनसे आप अलग होंगे, उनके जैसे नहीं होंगे, याद रखिएगा। तो क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप ओवरवेटेड हैं, आप रेगुलर 7 मिनट्स की एक्सरसाइज करते हैं, आप 2 से 3 महीने के अंदर फिट हो सकते हैं। आप अंडरवेटेड हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ फूड सप्लीमेंट्स यूज करेंगे, तो आप 2 से 3 महीने के अंदर नॉर्मल वेटेड हो जाएंगे। आप किसी भी एज के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस उसको एक्टिविटी को फॉलो करना है, 100% आपके अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए। तो ये फूड ग्रुप है जो बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे, सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो इसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन इन सब चीजों में अगर आप नहीं पाते, जैसे चिकन है, पल्सेस हैं, फ्रूट वेजिटेबल हैं, सीरियल यानी अनाज हैं, और इसेंशियल फैटी एसिड और शुगर है, अगर इसको आप बैलेंस रेगुलरली यूज करते हैं, आपके थाली में अगर ये चीजें हैं, तो आपकी डाइट बैलेंस है। आप अपने आप को झांकिए, अपने किचन में देखिए, क्या इस तरीके की बैलेंस डाइट आपको रोज मिलती है? तो पता चलेगा नहीं, मुझे भी नहीं मिलती, आपको भी नहीं मिलती। आप कभी जैम बटर खा के रह जाते हैं, कभी सुबह की चाय पी के निकल जाते हैं, कभी दोपहर में आपने टाइम से खाया नहीं खाया, खाया तो आपने पराठा खा लिया। मतलब ये हमारा जो बैलेंस डाइट है वो नहीं हो पा रहा है, ये सच्चाई है। तो जब नहीं हो पा रहा है, तो हमें और आपको सप्लीमेंट्स लेना ही लेना चाहिए। क्लियर? उसके बाद अब चलते हैं। बहुत सारे लोग से जब पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, तो वो कोई बोलता है मैं नया बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोई बोलता है मैं सप्लीमेंट्स पे बिजनेस कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन पे काम कर रहा हूँ। नहीं, आपको क्लियर जवाब देना है कि हम लोग न्यूट्रासिटिकल पे काम करते हैं। किस पे काम कर रहे हैं? न्यूट्रासिटिकल पे। और बाकी दुनिया कर रही है वो फार्मास्यूटिकल्स पे काम कर रही है। न्यूट्रासिटिकल का मतलब क्या होता है कि हम आपके बॉडी में कोई बीमारी ना आए उसके लिए हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल क्या होता है कि बीमारी आ चुकी है, उसको ड्रग्स को खा के ट्रीटमेंट लीजिए, वो फार्मास्यूटिकल्स है। तो मैं फार्मास्यूटिकल्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट के अंदर हूं। हम आपको ऐसे न्यूट्रिशन देते हैं, वो न्यूट्रिशन अगर आप अपने फूड में जोड़ लीजिए, अपने लाइफ स्टाइल में उसको एड ऑन कर लीजिए, तो गारंटी से मैं कह सकता हूं कि आपकी जो एक्चुअल बॉडी एज है वो कंट्रोल हो जाएगी, जो बॉडी के अंदर गंदगी है वो साफ हो जाएगी, जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, ब्लड बोन मसल्स के अंदर न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने वाली है। राइट, ये चीज क्लियर करनी है जब भी किसी नए इंसान से आप मुलाकात करते हैं। अब बात करते हैं पानी के, वाटर के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बात किया था कि अगर आप सप्लीमेंट्स को रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो उस सप्लीमेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए कितना % वाटर चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कम से कम एक एडल्ट के अंदर 70% वाटर होता ही होता है, और इससे कम जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, इसीलिए 70% वाटर कम से कम होने का मतलब यह है कि रेगुलरली 2.5 से 3 लीटर वाटर 24 घंटे के अंदर आप जरूर पीजिए। जो इंसान ये काम करेगा ना, वो हमेशा यंगेस्ट दिखेगा, उसकी स्किन में टोनिंग तगड़ी होगी, और उसके सेल जितने भी सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे, फ्री रेडिकल्स या गंदगी बाहर होती रहेगी, और वो हमेशा फिट रहेगा। और पानी कम पीने से ही मैक्सिमम लोग ओवरवेटेड या ओवर फैटी या उनका पेट वगैरह निकलना शुरू हो जाता है।
तो ये चीज ठंडे में भी गलती करते हैं लोग, नहीं पीते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन इसको सुधारना है, क्योंकि अगर सप्लीमेंट्स खाते हैं और उसको डिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, आगे चलते हैं। अगर इस पानी, अगर आप वाटर पी रहे हैं सप्लीमेंट्स के साथ साथ, तो आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हमेशा एनर्जी का लेवल हाई रहेगा, और जो इन्फेक्शंस हैं वो कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि ये वाटर अगर इस सप्लीमेंट्स के साथ यूज करते हैं, सीएमडी ड्रॉप के साथ यूज करते हैं, तो जो जर्म्स हैं उनसे फाइट करने में बहुत हेल्प करती है। राइट, उसके बाद आपके वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, ओवर वेटेड कभी नहीं जाएंगे, और कैंसर का खतरा नहीं होता है। आगे चलें। उसके बाद हाँ, अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, अब सोचिए कैसे सिम्टम्स निकल कर आते हैं, जब किसी को आप प्लान दिखाते हैं, उनको लगता है कि क्या सप्लीमेंट देना चाहिए, तो आप सिम्टम्स से पहचान सकते हैं। अगर उनकी जो स्किन है अगर वो ड्राई है, तो समझ लीजिए कि उनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की और ब्लड की, वाटर की कमी है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लगातार हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सप्लीमेंट्स तो खा रहे हैं बट पानी कम पी रहे हैं। यूरिन बहुत बार बार नहीं हो रही है, यानी 1 घंटे के अंदर 60 ml यूरिन बननी चाहिए अगर एक हेल्दी इंसान है। अगर वो 60 ml यूरिन नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं अभी उनको और वाटर पिलाना है सप्लीमेंट के साथ साथ। क्लियर। हेडेक हो रहा है बार बार, अगर सिर दर्द है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो 100% उनके वो साइन है डिहाइड्रेशन के, सिम्टम्स हैं। क्लियर। और अगर हैवी डिहाइड्रेशन हो गया, यानी पानी बिल्कुल इंसान नहीं पी रहा है और सप्लीमेंट आप खिला रहे हैं, सब कुछ खिलाते जा रहे हैं, आपने बोला 2 महीना हो गया सर रिजल्ट नहीं आया, तो पहचानिए, चेक करिए, कहीं ना कहीं वो सीवियर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है उसको। ये कैसे पता चलेगा? ज्वाइंट पेन अगर होने लगी आपको, एज से पहले ज्वाइंट पेन हो रही है, तो समझ लीजिएगा कि आप वाटर नहीं पी रहे हैं। ड्राई माउथ एंड स्किन और माउथ अगर दोनों ड्राई हो रही है, तब भी सीवियर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो रही है। साथ ही साथ अगर जो आईज हैं ये संकेत करने लगी, तो 100% लो बीपी और संकेत आईज ये संकेत देते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है। राइट। और हार्ट बीट अचानक बढ़ जाए, फिर कंट्रोल है, फिर कभी अचानक बढ़ गया 2 हफ्ते 1 हफ्ते में, फिर कंट्रोल हो जा रहा है, ये भी सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन के। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी को सप्लीमेंट्स देते हैं तो ये चीज जरूर बता दिया करिए। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि आप बोर हो रहे हैं? मुझे चैट में लिखे प्लीज यस या नो, ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं इस सेशन को आगे। समझ में आ रही है शालिनी में? वेरी गुड, गुड। अब देखिए हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? न्यूट्रासिटिकल पे, ना कि फार्मास्यूटिकल्स। हम लोग बीमारियों को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम प्रिकॉशन देते हैं जिससे आपको बीमारियां आए ही ना। तो न्यूट्रिशनल की कमी से क्या क्या बीमारी होती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी क्या होती है, उसके यहाँ चार्ट पे आप हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में अलर्ट हो जाना है कि आपको पेन, इंसोमिनिया यानी नींद नहीं आएगी, और थकान ज्यादा अगर आपको लग रहा है, आपने काम कम किया बट फिर भी नींद नहीं आ रही, थकान ज्यादा लग रहा है, दर्द बॉडी में बना रहता है, तो न्यूट्रिशन की कमी है, फिर उसको पूरा करना पड़ेगा। अब अगर ये न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो आपको रूट कॉज को पता करना पड़ेगा कि किस किस न्यूट्रिशन की इनकी बॉडी के अंदर कमी है। नहीं पता कर पा रहे, मल्टीविटामिन दे दीजिए आप, ये आपके सामने है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, दर्द लगातार है, इंसोमिनिया है, फटीग की प्रॉब्लम है, आप उनको मल्टीविटामिन दे सकते हैं, साथ में स्पालना लगा सकते हैं। स्पालना केवल एक कंडीशन में नहीं दिया जाएगा, अगर उनकी किडनी फेलियर है या उनकी क्रिएटिनिन की लेवल बड़ी होती है तो आप मत दीजिए, वरना सभी कंडीशन में आप दे सकते हैं। राइट। नेक्स्ट, अब अगर आप सप्लीमेंट्स को अपने बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं रोज, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दुश्मन है जो लिखा है ना फ्री रेडिकल्स, ये हमारे बॉडी का बहुत बड़ा शत्रु है, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये हमारे बॉडी का दोस्त है। राइट। अगर सप्लीमेंट्स को आप रेगुलर यूज करते हैं तो फ्री रेडिकल्स बाहर होते रहेंगे। पानी आप पी रहे हैं, सप्लीमेंट जा रहा है, वो मॉलिक्यूल्स उसको डैमेज करके बाहर कर दे रहा है यूरिन और फीसिस के जरिए। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट कम होता चला जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट को सामान्य भाषा में बोलूं तो हमारे कोशिकाओं का चौकीदार होता है ये, उसमें बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, फ्री रेडिकल्स एंट्री को बैन कर देता है। लेकिन अगर इसी को आपने कमजोर कर दिया, इसी एंटीऑक्सीडेंट को ही कमजोर कर दिया, तो फ्री रेडिकल्स हावी हो जाता है। इंसान बूढ़ा क्यों होता है? फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ने लगती है और वो इंसान एजिंग की तरफ बढ़ने लगता है। अगर फ्री रेडिकल्स को पूरी तरीके से साइंस, जो भी मेडिकल साइंस है, अगर इसको जीरो कर ले जाए तो इंसान बूढ़ा होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा अभी तक कोई खोज नहीं हुआ कि फ्री रेडिकल्स को हम जीरो कर ले जाए। बट हाँ, अगर आपको जो मैंने बताया है, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर आप सप्लीमेंट्स और इनटेक ऑफ वाटर लगातार लेते रहेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि फ्री रेडिकल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं और एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। आगे चलते हैं।
क्या होता है फ्री रेडिकल्स, इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, अभी मैंने आपको बता दिया कि फ्री रेडिकल्स ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शत्रु है हमारा जो हमारी बॉडी को बुढ़ापे की तरफ लेकर जाता है, और इसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम खाते ही ऐसा है, जंक फूड खा रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ओवर वेटेड होते जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले नहीं रहे हैं, तो ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, और ये मैक्सिमम सिलोमिक ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी जैसे हमारे हार्ट है, लीवर है, स्प्लीन है, इन सब चीजों को डैमेज करना शुरू कर देता है। डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या क्या हमको लेने चाहिए, अब देखिए जो हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं ये अलग अलग अंदाज में आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, कुछ टेबलेट्स फॉर्म में होंगे, कुछ कैप्सूल फॉर्म में होंगे, कुछ पाउडर फॉर्म में होंगे, कुछ एनर्जी के बार्स टाइप में होंगे, कुछ लिक्विड में होंगे, अलग अलग इसके स्टेजेस होते हैं, आप सारे के सारे यूज कर सकते हैं। जैसे भी आप हमारे सामने यहाँ पे रखा हुआ है डबल स्टेम सेल, डबल स्टेम सेल ये पाउडर फॉर्म में है। अब एक चीज समझिएगा, इसको टंग के नीचे क्यों रखा जाता है, क्योंकि 30% जो न्यूट्रिशन होता है वो टंग पे ही डिसॉल्व हो जाता है और इमीडिएट रिजल्ट आता है। तो पाउडर फॉर्म में जितने भी आप सप्लीमेंट यूज करेंगे उसके रिजल्ट बहुत फास्ट होते हैं, क्लियर। तो अगर टेबलेट फॉर्म में यूज करते हैं तो उसके रिजल्ट 30 to 60 मिनट्स बाद आते हैं, क्योंकि वो फिर ब्लड में घुलेगा, घुलने के बाद फिर वो पूरी बॉडी में इन्वॉल्व होगा, फिर बॉडी के सेल तक जाना शुरू करेगा। और अगर पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे तो पाउडर, और जब अब आपको बताया कि जिस तरीके से हमारा डबल स्टेम सेल पाउडर फॉर्म में दोनों रिजल्ट देता है। अब बात करें लिक्विड की, अगर कुछ जैसे हमारा ओमेन केयर है, ओमेन केयर लिक्विड है, लिक्विड क्या होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पीएच है अलग अलग होता है, जो हमारी 32 फीट की आंत होती है इसके पीएच अलग अलग होते हैं, कहीं एल्कलाइन है, कहीं हाईली एल्कलाइन है, कहीं एसिडिक है। तो जो हमारा लिक्विड होता है वो एक पार्ट में नहीं रुकता, वो जाके सीधा हमारे सिलोमिक पार्ट में रुकता है, तो वहां से फिर एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। तो जितना तेज पाउडर रिस्पांस देगा उतना तेजी से लिक्विड रिस्पांस नहीं दे पाता है, क्योंकि फिर वो पीएच को कन्वर्ट करता हुआ जाता है, हमारे जो सिलोमिक पार्ट का जो पीएच होता है उसको कन्वर्ट करता हुआ जाता है। लेकिन पाउडर आपके टंग से ही काम करना शुरू कर देता है। अब टेबलेट का जो पीएच मेंटेन किया जाता है या जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनियां, उस टेबलेट अलग अलग रैपर के अलग अलग पीएच होते हैं। कोई कैप्सूल की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कैप्सूल के अलग अलग पीएच होते हैं, कोई तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, किसी को टाइम लगेगा। जैसे हमारे ओमेगा फ्लेक्स है तो ये सॉफ्ट जेल है, ये सॉफ्ट जेल जो आप पेड़ के लाचा जिसको बोलते हैं ना, पेड़ के अंदर से निकाला जाता है उसका ये बनाया जाता है, तो ये देर में डिसॉल्व होगा। और अगर कोई सीधा कैप्सूल आप यूज कर रहे हैं हल्के रैपर में, वो तुरंत डिसॉल्व होगा, यानी उनका अलग अलग पीएच होगा तो उस पार्ट में जाके वो डिसॉल्व होते हैं, उस तरीके से रिजल्ट देते हैं। लेकिन पाउडर तुरंत रिजल्ट देता है, क्लियर। इसीलिए जो हमारा डायबिटिक पाउडर बनाया गया है, ये डायबिटिक पाउडर क्यों बोलते हैं 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है, कारण यही है क्योंकि ये भी आप जैसे टंग पे रखते हैं या इसको डिसॉल्व करके पीते हैं, तो ये आपके टंग से और इसोफेगस से होते हुए जब तक वो सीलोम में जाता है, जब तक आपके कोलन तक पहुंचता है, वो 99% डिसॉल्व हो चुका होता है, राइट। इसीलिए इसका रिजल्ट तेज है और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की मात्रा भी ज्यादा है। अभी हम किसी भी प्रोडक्ट को स्पेशली नहीं बता रहे हैं, अभी हम ओवरऑल केवल सप्लीमेंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमें लेना क्यों चाहिए, राइट। तो आपको ये नहीं देखना है जिस भी फॉर्म में सप्लीमेंट्स आता है, टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में या वो लिक्विड फॉर्म में, आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रा पे काम करते हैं, ना कि आप फार्मास्यूटिकल्स में है, राइट। जिसमें आपको मिनरल्स, विटामिन प्रॉपर मिलेंगे, हर्बल्स होती हैं, एमिनो एसिड और एंजाइमेटिक सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके एंजाइम को एनहेंस करने का काम करेंगे। हमारी बॉडी को जो ड्राइव करते हैं वो हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम अगर डिसबैलेंस होते हैं तो मेल से आप फीमेल बन जाएंगे, फीमेल से आप मेल बन सकते हैं। इसीलिए हार्मोनल बैलेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीजों के अंदर मैक्सिमम जितनी सिजेरियन होती हैं वो ओवरवेटेड होनी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। जितनी सर्जरी हुई है वो सारे लेडीजों का फाइट बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये टेक्निकल इशू है मेडिकल साइंस का। ऐसे कंडीशन में हमको होम जो लेडीज का ओमेन केयर के सप्लीमेंट्स और जो कैप्सूल है, जो सिरप है, उसको अगर रेगुलर यूज करते हैं तो उस कंडीशन से आप बच सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा है ना, मेडिकल कंडीशन, ईटिंग हैबिट्स और बूस्ट एनर्जी, स्लीपिंग मोमेंट को मेंटेन रखना, जो मैंने आवर्स बताया उतने आवर्स को लेना, उतने घंटे तक स्लीपिंग करना, ये आपके डाइट को, आपके सप्लीमेंट्स को और आपकी बॉडी को मजबूत करने का काम करेगा और आपकी एज को बढ़ाने का काम करेगा। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, आज के लिए मैंने इतना ही रखा। नेक्स्ट सेशन में हम एक एक प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के साथ बात करेंगे, जिससे आपको ये पता लग सके कि इस इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारे क्या बॉडी के अंदर और स्पेशल रिजल्ट्स आने वाले हैं, राइट। और ये सब आप देना शुरू करेंगे लोगों को तो रिजल्ट 100% आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब भी किसी को आप फील्ड में प्लान दिखाने जाइए, सप्लीमेंट्स के लिए अप्रोच जरूर करिए, क्योंकि ये सारे के सारे न्यूट्रा हैं, फार्मा नहीं है जी आपको साइड इफेक्ट कर जाए या आपको डर लगे समझाने में, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आप स्पेशली सबको सलाह दे सकते हैं।
अच्छा, इसमें है नहीं लोग जी। तो जितने लोग इसमें हाँ, डायबिटिक की मैं बात कर रहा था, इसमें क्लियर कर लूं, डायबिटिक के जितने भी पेशेंट हैं, इंसुलिन ले रहे हैं या उनका शुगर 100 से ऊपर का ज्यादा जा रहा है या बहुत ज्यादा एज हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको यूज करें और खाली पेट इसको यूज करना है। रोज आधा चम्मच रोज अगर खाली पेट इसको यूज करते हैं, 15 दिन के बाद अपना टेस्ट कराइए, चेक करिए। अगर आप अपने घर पे शुगर चेक करते हैं तो आपको रेगुलर मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। बस आपको डाइट पे ध्यान रखना है, आपको चावल नहीं यूज करना है, आपको आलू यूज नहीं करना है, और जितनी भी मीठी चीजें उसको कंट्रोल करके चलना है। 15 दिन के अंदर आप रिजल्ट पाए जाएंगे। हाँ, ये सोचे कि बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होता, उसको मेंटेन करने का काम करता है। और अगर आप बाहरी जो केमिकल यूज करते हैं उससे बेहतर होगा अगर आप इसको रेगुलर यूज करते रहे, तो आपके किडनी में प्रेशर नहीं आता, किडनी फेल होने से बच जाती है, राइट। और अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ आपको जो यहाँ पे रेस्पो इम्यूनिटी है, रेस्पो इम्यूनिटी बेस्ट प्रोडक्ट्स है अपने अस्थमा के लिए, और साथ में स्टेम सेल, ये दोनों लगातार अगर आप यूज करते हैं और साथ में आप लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बट अस्थमा के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका खत्म ही नहीं होता। इस टाइम ठंडक का टाइम चल रहा है, पॉलन ज्यादा होते हैं, इसमें ज्यादा सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन ट्रैक हो जाता है क्योंकि धुंध ज्यादा होती है। ऐसे कंडीशन में आपको ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी, रेस्पो इम्यूनिटी और साथ में स्टेम सेल यूज करना चाहिए, रिजल्ट बेहतर आएगा। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आज के होस्ट को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, मोहित सर, और क्लोज करेंगे आज की जूम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एजाज सर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज से पहले हमने ऐसी सेशन देखा ही नहीं था। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोगों ने आज के दिन जितने भी नोट्स बनाए हैं और जो लोग आज के सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, उन्हें जाइएगा, मिलिएगा और उन्हें बताइएगा किस तरीके से जबरदस्त फूड सप्लीमेंट्स के बारे में आज हमको नॉलेज मिली। और एक कसम खा लेते हैं हम लोग कि आज से जितने भी प्लान करेंगे तो सामने वाले के अंदर की बॉडी की एक कमी को दूर जरूर करेंगे। पक्की बात है? पक्का? चैट बॉक्स में बता दीजिए, पक्का दूर करेंगे। आपसे मिलने के बाद सामने वाले के बॉडी के अंदर एक फिजिकल कमी तो दूर होनी चाहिए ब्राइट फ्यूचर के नाम पे, है ना। जिसका जाएंगे चेकअप करेंगे, उसका बीएमआई नापने की कोशिश करेंगे, उसका स्लीपिंग आवर्स डिसाइड करने की कोशिश करेंगे और उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। और सच में स्वस्थ आप रखिए, सक्षम तो ब्राइट फ्यूचर हम सबको बना ही रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गुड नाइट इंडिया, ऑल द बेस्ट।